और मेरा देश मेरा प्रदेश देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। संसदीय दल की बैठक अब खत्म हो गई है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए सदन में अभी बीजेपी संसदीय दल की जो बैठक थी वो खत्म हो गई है और क्योंकि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान भी किया गया। अब से कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय दल की बैठक में पहुंचे थे, उनका स्वागत किया गया तालियों की गड़गड़ाहट से और मोदी मोदी के नारे भी वहां पे लगाए। लेकिन अब ये बीजेपी संसदीय दल की बैठक को लेकर यह अहम जानकारी आ रही है, बड़ी अपडेट कि ये बैठक अब खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री फेस को लेकर जो इतने दिनों से कयासबाजी चल रही थी और जो चर्चाओं का बाजार गर्म था उसको लेकर भी आज शाम तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और देखिए कई दिनों से इसी बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 3 राज्यों में अपनी प्रचंड बहुमत जीत को दर्ज कर चुकी है बीजेपी और उसी के बाद देखिए ये संसदीय दल की बैठक हुई थी और इस बैठक को लेकर अभी अपडेट सामने आ रहा है कि बैठक अब खत्म हो चुकी है। तो संसदीय दल की बैठक अब खत्म हो गई, ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। देखिए मुख्यमंत्री फेस को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म था, लेकिन आज शाम तक वो पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी। 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद में बीजेपी को इसका श्रेय जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान भी किया गया था और बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई है। अब तस्वीरों में भी आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। बैठक में पीएम मोदी का बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा कि सब मिलकर काम करें और सबको मिलकर काम करने की प्रेरणा के साथ उन्होंने कहा कि सबको मिलकर काम करना है, आने वाले चुनाव में भी इसी तरीके की। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़ चुके। निजाम, संसदीय दल की बैठक अब खत्म हो गई है, क्या कुछ रहा निष्कर्ष अगर देखा जाए तो इस बैठक के बाद? बिल्कुल, देखिए कि संसदीय दल की बैठक में आज पीएम मोदी का स्वागत सम्मान किया जाना था और आज 3 राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी ने जीत दर्ज की है उसके बाद संसदीय दल की बैठक में आज स्वागत किया गया सभी का। और इस तरीके से सभी का स्वागत होने के बाद अब जो है पीएम मोदी ने भी सभी का आभार जताया। यहाँ इस बैठक में जो है अमित शाह मौजूद रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे, कई संसदीय दल के बोर्ड के सभी सदस्य और कई सांसद मौजूद रहे। और इस बैठक में खास तौर से अगर बात करें तो उस पर भी जो माना जा रहा है कि 3 राज्यों के सीएम को लेकर भी जो है संसदीय दल की बोर्ड की बैठक में चर्चा हुई है। लेकिन ये इसके बीच क्या कुछ बाहर आता है ये कुछ देर में पता चलेगा। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बात है कि आज सम्मान किया गया है तीनों राज्यों की जीत के लिए और साथ ही पीएम मोदी की ओर से भी सभी का आभार जताया गया है कि उन्होंने जिस तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया चुनाव में, जिस तरीके से भूमिका निभाई, सभी की सब भूमिका को सराहा है। और अब जो है इस पूरे मामले का कह सकते हैं कि आज दिन भर जैसा कि राजस्थान के साथ ही 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का जो मामला है उस पर भी जो है आज सस्पेंस शाम तक समाप्त हो सकता है। सभी जगह पे जो कह सकते हैं कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति अब संसदीय दल की बैठक हो चुकी है, इसके बाद अब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति जो है वो आज शाम तक सामने आ सकती है। निजाम, राजस्थान की तो बात हम कर ही रहे हैं, लेकिन बाकी 2 राज्य हैं उनको लेकर भी सस्पेंस क्या आज ही खत्म हो जाएगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ पे भी और बात की जाए तो वहां पर भी कांग्रेस अपनी जीत को मान रही थी, लेकिन यहाँ पर एक तगड़ा झटका कांग्रेस को मिला है। देखिए बिल्कुल बीजेपी के लिए जैसे 3 राज्यों के जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर इतना वोटों की स्थिति नहीं है और आज संभवतः सभी तीनों ही जगह पर जो है पर्यवेक्षक नियुक्त हो जाएंगे। और साथ ही जो है विधायक दल की जो बैठक है वो अलग अलग जगह पे जो तय है वो रविवार तक जैसा कि संभावित माना जा रहा है कि रविवार को जो है राजस्थान के विधायक दल की बैठक हो सकती है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी जो है आज शाम तक जो है कुछ संकेत बाहर आ सकते हैं कि किस तरह से क्या चीजें होगी। लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर आज शाम तक सारी ठीक है, आपको यहाँ रुकना चाहूंगी। प्रहलाद जोशी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा दर्शकों को सुना देते। निजाम, एंड मध्य प्रदेश where we have won with a comfortable margin, but whereas at the same time Bharatiya Janata Party has improved its strength in Mizoram and Telangana also in many folds. Telangana और
इस छत्तीसगढ़ में भी, तेलंगाना और मिजोरम में भी हमारा बल वृद्धि हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि हुआ है। और 3 राज्यों में हमने सरकार हमारे लोगों ने चुन चुका है और सरकार बनाया जा रहा है। और एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके सामने आज रखा है, वो है इस देश में 40 बार कांग्रेस पार्टी को जब वो सरकार में रहते हुए चुनाव फेस करना पड़ा और कांग्रेस पार्टी का राज्यों में 40 बार